हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 24 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। तो आइए, आज हमारे साथ फिर 3-4 छात्र हैं, तो बात करते हैं। कैसा रहा आज का पेपर, थोड़ा सा बताइए। अच्छा था पेपर, मतलब ये क्या कहते हैं, रीजनिंग और मैथ का जो था लेवल वो बच्चा वाला था। और वही बात है कि सब शिफ्ट में जो जीएस सबका टफ कर रहा है, और जीएस में आप जो दे रहा है ना करंट अफेयर, जैसे तैसे दे रहा है, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पढ़ें। जीके में करंट अफेयर से कौन सा ईयर का क्वेश्चन दिखा? सर करंट अफेयर से 2022-23 का क्वेश्चन था। 2022-23 का स्कीम से क्वेश्चन था, योजना सर। हाँ, और ये जो कला के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है उससे जुड़ा हुआ। कौन सा योजना पूछा, कुछ याद आ रहा है? योजना ना ये पूछा था कि नरेंद्र मोदी जो फोर्टिफिकेशन इन सीड्स किया था वो कब तक क्या कहते हैं लॉन्च होगा या कब तक जारी रहेगा, ऐसे मिड डे मील वाला जो था, मिल वाला। और क्या कहते हैं जो पीडीएस दुकान में जो राइस मिलता है उसका फोर्टिफिकेशन कब तक क्या कहते हैं लॉन्च होगा वो। अच्छा, कब तक लॉन्च होगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड द्रौपदी मुर्मू किनको दी? अच्छा, किनको दिया, कौन सा साल का बाबू? क्या कहते हैं 2022 का था ना, 2022 का, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन दिखा? खेल रोवर्स कप कौन सा स्पोर्ट्स से क्या कहते हैं आपका संबंधित है? रोवर्स कप था। रोवर्स कप। और एक क्या था स्पोर्ट्स से? एक था कोई वॉलीबॉल था, उससे बीच वॉलीबॉल में कितना सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहता है, कितना सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तो करंट अफेयर सेक्शन हो गया। अब डांस से पूछते हैं, डांस आया? हाँ, डांस सटरिया डांस आया था, असम वाला। कौन वाला? असम वाला सटरिया डांस। सटरिया डांस, भरतनाट्यम से भी। हम सीन नहीं किए 4-5 क्वेश्चन। और सर स्कीम से सवाल आया था कि जो जवाहर रोजगार योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना में शामिल? 5 ईयर प्लान से, यानी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे कोई त्योहार मनाया कि कोई फसल कटाई वगैरह के उपलक्ष्य पे? क्या बस्तर दशहरा किस स्टेट से संबंधित 10 डेज का फेस्टिवल होता है। अच्छा। उसका आंसर शायद उड़ीसा होगा ना, छत्तीसगढ़। नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ की सर, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, ठीक। आंसर पे हम लोग बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन पे खाली आते हैं ना। हम कहीं पढ़े तो उसका बस हो सकता है। 10 days का था। चलिए, उसके बाद और बताइए, जैसे ज्योग्राफी वगैरह से कोई नदी वगैरह से, कोई झील वगैरह से कुछ दिखा? कहीं नहीं दिखा, एक भी सवाल नहीं। एक भी नहीं। ब्रह्मांड वगैरह से कहीं से कुछ नहीं? मिल्की वे ब्रह्मांड से नहीं। जलवायु वगैरह से, मौसम वगैरह से कहीं से, वेदर से कहीं से नहीं? जलवायु का था सर, लेकिन याद नहीं आ रहा अच्छा, है। याद नहीं आ रहा। जलवायु से होना चाहिए। लास्ट में 4-5 क्वेश्चन सीन नहीं कर हो सकता है। चलिए, कोई बात नहीं। याद हो जाता है। अनुच्छेद पूछा ना, आर्टिकल? नहीं, अनुच्छेद के सवाल आर्टिकल नहीं पूछा। 323 जो ट्रिब्यूनल वाला है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, उसका पार्ट जो है पार्ट 20, उससे 323 कौन क्या है, उसमें 323 आर्टिकल क्या बताता है, क्या बताता है? यूपीएससी वाला वो हम कर दिए थे। अनुच्छेद के सवाल आया था, हम देखे नहीं, लेकिन इससे पूछा था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता हो गया ना, है DPS वो किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? अच्छा, आयरलैंड वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ दिखा? जीडीपी वगैरह कुछ नहीं दिखा? साइंस से बहुत सवाल था। साइंस से, केमिस्ट्री, फिजिक्स से क्या पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन? सर इसमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन एलिमेंट नंबर 6 में आता है, तत्व नंबर 6 में? एक सिंपल सा सवाल था, क्या कहते हैं आपका लेंथेनाइट्स जो है वो कौन सा मेटल से बिलोंग करता है? ऑप्शन था रेयर अर्थ मेटल था, डी ब्लॉक था, और क्या कहते हैं आपका 2 और ऑप्शन था। एफ ब्लॉक से क्वेश्चन। बायो से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी से था क्वेश्चन, क्या कहते हैं एनिमल किंगडम से क्वेश्चन याद नहीं। बायोला फाइलम के बारे में कुछ था? बायोला हर बार छोड़ के आते हैं। अच्छा, आया था सर, हम लोग को उसका आंसर याद नहीं जान रहे होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, गीतांजलि एसोसिएटेड विद विच ऑफ द, तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाला था गीतांजलि वाला। और भी कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखा आप लोग? हिस्ट्री से, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से कुछ भी? हाँ सर, हाँ आया था कि जो जो सर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड वाला कौन सा इंडियन एक्ट में हुआ है? क्या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 1935 ऑप्शन था, किससे लिया गया था? किस एक्ट के तहत आया? चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी आ गया। उसके बाद अब हम लोग पॉलिटी भी बात कर लिए। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन दिखा? नहीं सर, नहीं दिखा। सिखाएगा क्वेश्चन हमको याद आ रहा है। फोर्स वगैरह से या फिर कोई वर्क टाइम एनर्जी वगैरह से कहीं से उधर नहीं से? सर, ऐसा नहीं था। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही नजर आया। बहुत बढ़िया। अब मैथ के लेवल पे बात करते हैं। मैथ में एलजेब्रा का कितना क्वेश्चन देखें? एलजेब्रा का आपका पहला क्वेश्चन, एलजेब्रा का मतलब ये पूछा x+1/x कंसेप्ट था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये था सर कि दो नंबर के क्यूब का डिफरेंस था 6 to 7 2, और दोनों के पॉजिटिव नंबर का क्यूब का डिफरेंस 8 था। तो पूछा था नंबर का जो था क्या नंबर ना मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या नंबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद और बताइए, जैसे अलजेब्रा से एक हो गया, और भी क्वेश्चन कोई एक्सप्रेशन वगैरह से पूछा हो? एक्सप्रेशन वगैरह और से सर एक पूछा था कि 0.001 का क्यूब प्लस 0.0
अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन मतलब सर वो अलजेब्रा के फॉर्मूला पे सेट हो रहा था। बहुत बढ़िया। हाँ AQ प्लस BQ वाला हाँ, उसका फॉर्मूला ठीक, बनाना था। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए जैसे ज्योमेट्री में कौन सा थ्योरम दिखा? ज्योमेट्री में आपका क्या कहते हैं सर्कल वाला था। सर्कल में क्या था? और एक ये क्या बोलते हैं सर्वांग सम वाला था। अच्छा मतलब सर्वांग समता से क्वेश्चन पूछा है ना? कि सर की दो और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्या रूल है। 4 ऑप्शन दे दिया तो कौन सा गलत है। अच्छा मैंने कॉन्ग्रुएंसी का रूल ही पूछ लिया। रूल ही पूछ लिया कुछ और उसमें कैलकुलेशन नहीं करना था कौन सा गलत है पूछा था। हो सकता है इस बार सिमिलैरिटी का रूल पूछ ले। सर 2:1 नहीं हो सकता है ना। अच्छा वो तो मीडियन वाला होता ना 2:1। हाँ तो वो नहीं ना होता कॉन्ग्रुएंस में वो सर। नहीं होता। हाँ तो वही गलत था। ठीक करके आया। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मीडियन से ही पूछा था इसीलिए वो ऑप्शन डाला होगा। ऐसा करता है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल से वो तो सर एरिया का था। मतलब क्या इससे निकालना पूछा था था कि उसमें equilateral triangle में? समबाहु त्रिभुज होता है उसका एक साइड 6 है, उसका एक साइड 6 है। ठीक है। तो उसका जो ऊंचाई होता है सर ऊंचाई का छोटा हिस्सा मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वाला हिस्सा जो 2:1 में बढ़ता है वही पूछा था। वही पूछा था। ठीक बहुत बढ़िया। 6 दे के पूछा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं जैसे ज्योमेट्री से कोई टेंजेंट वगैरह से कहीं क्वेश्चन दिखा क्या? ज्योमेट्री से क्वेश्चन था क्या टेंजेंट से था। एक तो सर्किल था उसमें 2 टेंजेंट सट के बाहर निकल रहा है। कॉमन टेंजेंट पूछा था। कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है? नहीं वो निकालना था उसका। तो पीटी स्क्वायर पी इंटू पीबी अच्छा वो वाला ना प्रोडक्ट वाला। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का ठीक था बहुत इजी लेवल था। 10x का वैल्यू दे दिया था 10 थीटा का और sin थीटा cos थीटा का एक्सप्रेशन दे दिया था उसमें पुट करके वैल्यू निकाला। cos प्लस 10 करके दिया था उसमें cos निकालना था। ट्रिग्नोमेट्री में 3 या 4 सवाल था। और इजी था Easy था ना? बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन था तीनों। टाइम एंड वर्क कितना पूछा? टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था दोनों एक ही लेवल का था। A प्लस B प्लस C दिया था और C का पूछा था इंडिविजुअल वर्क और एक में 2 को दिया था और क्या टोटल का पूछा था। मैंने इजी क्वेश्चन। मैथ इजी था। एक में 3 का दिया था एक के बारे में पूछा था। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन दिखा। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन। इजी था कैलकुलेटिव नहीं था ना? और ईयर में 135 क्या था कहते उसका हैं? ये हाँ। SI, ठीक है। तो 5 ईयर में कितना होगा? टाइम एंड वर्क में जो एक कार्य मजदूरी से था कि 9 औरत और 11 पुरुष मिलके इतना कमाते हैं। 3 क्वेश्चन था। तो एक और शर्त दिया था तो तीसरा शर्त। अच्छा मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से x और y का रेशियो आ जाएगा मेन वुमेन का है ना? उससे बनेगा। क्वाड्रेटिक नहीं सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ सॉरी हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक दिन का उसका मजदूरी निकल जाएगा और उसके बाद आप जो डिमांड करेगा उसको आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली ICAR में ही क्वेश्चन आया हुआ था यही टाइप। चलिए अब आप एग्रीकल्चर हाँ उसी में आया हुआ था। तो अब आप बताइए आप लोग कि जैसे सर्कुलर रेस से क्वेश्चन दिखा? जी सर लीनियर से दिखा। हम दौड़ रहे हैं तुमको दिए तुम दौड़ा उसको दिए। 3 था या 2 था? 3 था सर। 3 था ठीक है। जब वो रेशियो से बन जाएगा वो नहीं बना सर कि रेस एंड गेम्स नहीं ना पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं लेकिन पढ़ना चाहिए। CGL में आ रहे रेस पढ़ के जरूर आइए। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम नहीं दिखा। चलिए से 2 को सवाल। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या था? एक में था सर एक एवरेज स्पीड पूछा था सिंपल सा 2 का दे दिया था वो निकल गया था सिंपल। उसका आंसर था सर की 80 आंसर था उसका। हाँ एक में था कि सर कि हवाई जहाज का जो चाल है वो बस से 5 गुना है। उन्होंने किया था। बस सर नहीं सीन किया। बस सर 80 किलोमीटर ये 60 किलोमीटर का दूरी 80 मिनट में तय करता है। तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 25 मिनट कितना करेगा? बहुत बढ़िया वेरी गुड सवाल। उसके बाद अब आते हैं हम लोग जैसे LCM SCF पे क्वेश्चन दिखा? LCM HCF पर एको नहीं था ना? नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और प्रॉफिट लॉस बताइए। प्रॉफिट लॉस पर क्वेश्चन कैसा MPCP SP वाला सिंपल सा दे दिया सर। क्या कहते हैं एक तो सबसे इजी क्वेश्चन था कि 30% का डिस्काउंट दिया। फिर क्या कहते हैं उसको दे दिया कि बाई 5 टू गेट 3 और बाई 2 गेट 1। उसको एक और ऑप्शन दिया था बोला था तीनों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा। अच्छा मतलब वो डिस्काउंट लाभदायक डिस्काउंट पूछ लिया है ना? चलिए ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक। एक में ऐसा था कि सर जैसे कि एक वस्तु है इतना में खरीदा इतना खर्च किया इतना बचाया मतलब लास्ट में बचत 861 था। तो मतलब बचत बराबर बचत कर देने पे जो बन रहा था। अच्छा मतलब वो सेविंग को सेविंग से इक्वेट कर देना। हाँ इक्वेट। चलिए और एक सिंपल क्वेश्चन था लॉस परसेंट दे दिया था उसका SP दे दिया था और क्या कहते हैं CP का वैल्यू पूछा था। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया मैथ हम लोग बहुत अच्छा। अच्छा मेंसुरेशन से स्पेयर या कहीं से दिखा? सिंपल सा स्पेयर का क्वेश्चन था रेडियस दे दिया तो वॉल्यूम निकालने वाला। रेडियस दे के 4/3 पायर क्यूब लगवा देना। चलिए बहुत बढ़िया। डायमीटर 7 दिया था तो 3.5 हो जाएगा उसका रेडियस है ना? 4/3 पायर क्यूब से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाई चार्ट और थे पाई चार्ट। अच्छा DI कितना देखे? DI 2 मात्र जबकि हम लोग 4
level 4-5-6 easy था। बनाते हैं Level लेवल easy था। एक का ठीक था, एक का टोटल एवरेज निकालना पड़ रहा था उसमें लास्ट वाला उसमें मतलब ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश का लेवल बताइए। इंग्लिश बहुत अच्छा था। इंग्लिश का सिनोनिम पूछा था 8-9 गो 8-9 को और उतना हार्ड वाला नहीं। यार भोके 8-9 सिनोनियम सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स 3-4 है। एंटोनियम कितना एंटोनियम नहीं एंटोनिम्स तुम देखबे नहीं किए। सिनोनियम 3-4 हाँ, फिर मीडियम था। सर 3-4 से ज़्यादा था सर 3-4 ज्यादा था। अब क्या कहते हैं क्या एक इस पूछा पर था? सिंपल आइडियम था कि आप गए क्या कहते हैं इसमें एक सेंटेंस वाइज था कि मतलब आप फंस गए कोई चीज़ में उसमें भी आपको लाभ मिल गया। अच्छा। जो बोलते हैं क्या